बीजेपी जातिगत राजनीति नहीं करती, हर वर्ग की आवाज है, जिसका प्रमाण साल दर साल जनता देख रही है। जाति की राजनीति करने वालों का वजूद खत्म हो रहा है। ये बातें दुग्ध और पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को बरेली के विकास भवन में आयोजित मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कही। कैबिनेट मंत्री ने सपा प्रमुख के बयान पर प्रतिक्रिया दी और अधिकारियों से निराश्रित गौवंश का ध्यान रखने को कहा। बताया कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण को वृहद स्तर पर कार्य चल रहा है। सभी जिलों में गौशाला की संख्या बढ़ाने के साथ अन्य संसाधन बढ़ाए जाएंगे। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि बीजेपी सरकार अल्पसंख्यक की अनदेखी कर रही है। पशुधन मंत्री ने कहा कि जो चोर होते हैं उन्हें सभी चोर दिखते हैं। उन्होंने कहा कि न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी को नहीं, जो गलती करेगा दंड मिलेगा। लाठीचार्ज को लेकर मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि छात्र भविष्य है, हमेशा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। झारखंड सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का वजूद खत्म हो रहा है। यहाँ जो भी बिरादरी की राजनीति करेगा वो खत्म हो जाएगा, चाहे कांग्रेस हो या सपा। उन्होंने कहा कि 2027 में एक बार फिर बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आज बरेली मंडल की समीक्षात्मक बैठक थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है। निराश्रित गौवंश कहीं भूखा न रहे, खुले में न रहे और किसानों के खेतों में, सड़कों पर भी न दिखाई दे, उसकी संपूर्ण व्यवस्था कर ली जाए। उत्तर प्रदेश में हम बड़ी बड़ी गौशालाएं बना रहे हैं। वैसे भी गावो राष्ट्रस्य मात्रा, गाय राष्ट्र की माताएं हैं और गाय पशु नहीं है, गाय हमारी भाग्य विधाता है। तो इस नाते से 7,500 गौशालाओं में हम 13 लाख गायों को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है। एक दिन का खर्चा लगभग 8 करोड़ रुपया है। यहाँ बरेली मंडल में भी इस बरसात से गौशालाओं में बचाव के पूरे प्रबंध किए जाएं, हरे चारे का पूरा व्यवस्था कर ली जाए। संचारी रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण प्राथमिकता पे किया जाए। इस समय मुंह पका, खुरपका के टीकाकरण चल रहा है। LSD के लंपी स्किन डिजीज, ये भयंकर बीमारी है, इसको रोकने का भी पूरा प्रबंध कर लिया गया। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। अभी पश्चिमांचल में सहारनपुर से शुरू हुआ था, तो उधर से हमने वैक्सीनेशन करा के उसे खत्म कर दिया है। इधर पूर्वांचल में आजमगढ़ और को कोई कठिनाई ना हो, हरे चारे का पूरा प्रबंध हो। गोचर भूमियों को भी कब्जा मुक्त करा के हरा चारा बोवाने का पूरा प्रबंध करने का निर्देश दिया है। कुछ गौशालाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं, जिसमें गाय के दूध के साथ साथ अब हम गाय के गोबर पर भी काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो इस तरीके से सारी समस्याओं का निदान करते हुए गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, गाय संरक्षित और सुरक्षित रहें, ऐसे निर्देश आज समीक्षात्मक बैठक में